हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही देखना है। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए पहले टैरो के थ्रू प्रेडिक्शन देखते हैं, देन गाइडेंस आपके लिए निकालेंगे और कुछ मैसेजेस यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। प्लीज़ बताइए एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 का टाइम। एस ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacles, 10 of Swords, 5 of Swords, 5 of Cups। ओके, देखो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आई बिलीव चल रही हैं, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप को लेकर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है या बहुत बुरा भला आपको बोला है। कुछ इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में जो चल रहे हैं और मे बी आपकी हेल्थ बहुत ख़राब रह सकती है, ठीक है। अब नेगेटिव सुनकर ये नहीं है कि आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाओ, बट यस आप रिकवर कर सकते हो। ओके, होपलेस नहीं होना है, पहली बात का ध्यान रखो, होपलेस नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है सब ख़त्म हो गया है, मैं दोबारा नहीं उठ सकता, दोबारा नहीं उठ सकती, क्योंकि बुरी तरह से किसी ने आपको हर्ट करा है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर, जिससे आपका बिल्कुल ही कहूँ तो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। आप थोड़े से आइसोलेशन टाइप में चले गए हो। ओके, किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा चुभी हैं, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। मतलब आपको किसी से धोखे की नहीं थी कि ये इंसान आपको चीट कर सकता है और वहाँ से आपको धोखा मिल गया है। कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, लव्ड वन हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी पर्सन है, बट यस जो भी है ना, उसने आपको बहुत अंदर तक बिल्कुल परेशान कर दिया है। ऐसा कुछ होगा आपके लाइफ में और मे बी ऑलरेडी शायद कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें चल भी रही हों। ओके, बिकॉज यहाँ पर पास्ट का भी कुछ है कनेक्शन। यहाँ पे आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो यस इट मीन्स कि ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं। आप लेकिन अभी इतने हताश निराश हो चुके हो कि अगर आपके सामने अभी भरी थाली भी रख दी जाए ना, आप उसकी तरफ देखोगे नहीं। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली एडवाइस है, जो हो गया सो हो गया, अब आपको नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ईश्वर भेज रहे हैं, ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं जो भगवान जी आपको, चाहे वो बिज़नेस के मामले में दे रहे हैं, रिलेशनशिप के मामले में दे रहे हैं, कोई प्रमोशन मिल रही, कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। बिकॉज जो हो गया है आप उसे नहीं बदल सकते, ठीक है। अगर किसी ने आपको चीट करा, उसमें आपकी गलती नहीं थी। अगर किसी ने आपके लिए अपशब्द बोले, आप एक इनोसेंट पर्सन हो, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको दुखी नहीं होना है एंड डू नॉट लूज़ होप प्लीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक आशा की किरण है। उठो, खड़े हो जाओ और अपने काम पे दोबारा से लग जाओ, ठीक है। अपने आप को जज मत करो और जो भी चीज़ें आप करोगे डाउन टू अर्थ होकर अब आपको करनी है। ओके, अहंकार में मत रहना, किसी को डिफीट करके हरा कर खुश नहीं होना है, जज मत करो, किसी को खुद भी डिमोटिवेट मत करना,
खुद को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको किसी ने अपशब्द बोले आप पॉजिटिव हो जाओ, ये करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना फिर उठो और ना दूसरे उस इंसान से लड़ने पहुँच जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। शांत रहकर आपको भगवान का नाम लो, थोड़ा अपने दिमाग को शांत करो और फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखो अपने आसपास की क्या है। जो हो गया हो गया, पास्ट को पास्ट में रहने दो। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई अच्छा है वो अच्छा रहेगा, कोई ख़राब है तो वो ख़राब ही रहेगा। यू कांट चेंज एनीवन, ठीक है। और ख़ुद को भी आप, क्या कोई आपको बदल सकता है? आप खुद सोचो ना, जब कोई आपको नहीं बदल सकता तो आप दूसरे को कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान डिस्टर्ब नहीं होना है। साथ ही जो चीज़ें आपने खो दी हैं उनकी तरफ आपको देखकर दुखी नहीं होना है। बार बार आपका क्या लग रहा है यहाँ पर, आप पास्ट को लेकर परेशान हो रहे हो। पास्ट को लेकर परेशान मत हो, ठीक है। और अगर कोई आपको यहाँ पर धोखा दे रहा है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। अगर आप बचे हुए हो ना अभी तो बहुत अच्छी बात है। आपसे कहा जा रहा है आंख बंद करके विश्वास मत करो, बहुत बुरी तरह से धोखा खाकर गिरोगे, ठीक है। केयरफुल रहो लाइफ में। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना बुरा, तो बहुत अच्छी बात है। और इन 15 डेज़ में भी आप जितना सावधान रहोगे, अलर्ट रहोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और ख़ुद को ज़्यादा सुपीरियर मानने की गलती भी मत करना। भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी अच्छी चीज़ें चल रही हों, बट किसी और को नीचा दिखाकर आप खुद को ऊपर उठाने वाली जो भूल होती है ना, वो मिस्टेक प्लीज़ मत करना। बस मैं इतना आपसे कहूँगी। साथ ही थोड़ा थैंकफुल होना स्टार्ट करो भगवान जी के प्रति रोज़, कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं। जो अच्छी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपकी जॉब है, बिज़नेस है, हेल्थ है, खाना है आपकी थाली में, पानी है रोज़ पी रहे हो, साफ़ पानी आपके घर में आ रहा है, घर है रहने के लिए, कपड़े हैं पहनने के लिए, जो भी अच्छी चीज़ें, एक एक छोटी छोटी चीज़ के प्रति ना थैंकफुल होना स्टार्ट करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर दे रहे हैं वो आप तभी देख पाओगे अगर थैंकफुल होना स्टार्ट करोगे। अगर पिछले का ही गम मनाते रहोगे, मान लो किसी का रिलेशनशिप टूट गया, किसी ने आपको चीट किया, तो ये मत सोचो दूसरा भी ऐसा निकल गया, तीसरा भी, ये भी ऐसा निकल गया। ये सोच को थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो होगा आगे की बात है, बट सावधान रहो, सोच समझकर डिसीजन लो लाइफ के। और जो नए मौके, अच्छे मौके भगवान जी यहाँ आपको दे रहे हैं ना, जो आपके लिए, और एक दरवाज़ा अगर बंद हुआ था आपकी लाइफ में तो 4 दरवाजे और खुल रहे हैं। उन 4 दरवाज़ों की तरफ देखो कि क्या आपको ना बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हो सकता है किसी ने आपको बिज़नेस में हर्ट करा हो, और ये करियर वाला पॉइंट मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। दूसरा जो हर्ट वाला है वो ये है कि किसी के शब्दों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। किसी ने आपकी जैसे बहुत इंसल्ट कर दी, ट्रस्टवर्दी पर्सन ने आपको, या हो सकता है लगा हो ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, प्यार करती है, बट उसने आपकी इतनी, मतलब कि पूरी इज्जत ही उतार के रख दी, जैसे कि बेइज्जती कर दी, बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी है, ठीक है। उस वजह से आप बहुत हर्ट हो सकते हो, ठीक है। या तो ऑलरेडी हो चुका है, और मैं कह रही हूँ अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा किसी से बहसबाजी वगैरह में इन्वॉल्व मत होना आप लोग, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अदरवाइज़ कोई आपको बहुत ही मतलब कि डिस्टर्ब कर देगा। और साथ ही जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है या जो चीज़ें आपने खो दी, उनके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और देखते हैं यहाँ आपके लिए। साथ ही आप अगर बात करोगे, क्लियर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब में प्रमोशन के भी चांसेस हैं, और न्यू जॉब ऑफ़र्स भी आपको आ सकते हैं। बिज़नेस में आपके पास अच्छे क्लाइंट्स भी आ सकते हैं, बट आपको खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके अपने काम पर, अपने करियर पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। और रिलेशनशिप के मामले में अगर कुछ हुआ है तो वो भी पॉजिटिव, अभी आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करो, अपने दिमाग को ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाओ। साथ ही आपकी थोड़ी सी हेल्थ भी डाउन हो सकती है इस टाइम में, तो 2-3 दिन के लिए, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पर हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल का देखो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई धोखा दे सकता है, ओके। किसी प्रकार का सैडनेस है, सॉरोज़ हैं, यस, द स्टार, द डेविल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है।
सो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपको अपने आप को मेंटली ठीक करने की देखो पहले ज़रूरत है, और वही चीज़ यहाँ आपके लिए कही जा रही है, बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए है कि कोई आपका हार्ट ब्रेक, लोनलीनेस आपको फ़ील हो सकती है, कोई रिलेशनशिप टूट रहा है, कोई चीट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कोई गलत डिसीजन मत ले लेना अपनी लाइफ का इस टाइम में। ओके, साथ ही आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए, शांत दिमाग से काम कीजिए, स्पिरिचुअल हो जाओ, हील करो खुद को, अपने चक्रास को बैलेंस करो, बॉडी चक्रास को, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सातों चक्रों के बीज मंत्र होते हैं, उन बीज मंत्रों की आप चैंटिंग कर सकते हो। साथ ही थोड़ा सा रेस्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी भी हील हो एंड आप मेंटली भी हील हो। ठीक है, बिकॉज फिज़िकल मेंटल हीलिंग दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों के लिए देखो यहाँ पर है इस टाइम में, जो आपके टैरोस बता रहे हैं। साथ ही कोई नेगेटिव एडिक्शन अगर आपके अंदर है तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अब नेगेटिव एडिक्शन में देखो, ठीक है, मैं हर बार बोलती हूँ कि कैरेक्टर पे आपको कंट्रोल करना है, कैरेक्टर सही रखो, या हैवी ड्रग्स लेते हो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, गेमिंग, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं वो तो हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर नेगेटिव एडिक्शन ये है कि बात बात पे गुस्सा करना, उसे प्लीज़ छोड़ दो। दूसरों के लिए नेगेटिव सोचना, ये भी एक नेगेटिव एडिक्शन है, छोड़ दो। दुनिया भर की जहान की टेंशन लेना छोड़ दो प्लीज़। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ ग्रोथ पे काम करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी तरह की ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ करवाने की सोच रहे हो ना, तो प्लीज़ रुक जाओ अभी के अभी। ठीक है, रुक जाओ अभी के अभी, कोई ऐसे गलत काम मत कराना। अगर आप कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ में जाना चाह रहे हो या कुछ किसी से करवाना चाह रहे हो, तंत्र मंत्र जैसी चीज़, तांत्रिक गतिविधियाँ, तो प्लीज़ रुक जाओ अभी के अभी, अदरवाइज़ आपके लिए सही नहीं रहेगा। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, दैन लीव इट। ठीक है, जहाँ आपको पता है कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, उन चीज़ों से आप दूर हो जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आपकी पूरी लाइफ यहाँ पर ख़राब हो सकती है। किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। सो प्लीज़ नोट डाउन करो कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी लाइफ के लिए, उस हिसाब से जो है आप डिसीजन ले लीजिए अपनी लाइफ का। तो अपने कैरेक्टर को सही रखो और गलत काम नहीं करने हैं किसी भी प्रकार के। खुद को जितना प्योर रखोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, मेंटल पीस की तरफ आप जाते जाओगे। ओके, और वो मेंटल पीस आपको परमानेंटली अपने साथ रखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर देखो, प्रेडिक्शन की बात की जाए तो यस है, नेगेटिव टाइम आपके साथ, यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में उतनी नहीं चलेंगी। बट आप अगर खुद को मेंटली ठीक कर लेते हो एंड फिज़िकली भी हील करते हो अभी से, तो आप बहुत जल्दी ही इन चीज़ों से बाहर भी निकल आओगे। एंड उम्मीद का साथ मत छोड़ो। ठीक है, अगर किसी ने हर्ट करा है देन लीव दैट पर्सन, ये आपके लिए गाइडेंस है। ऐसा नहीं है कि उसी पर्सन में आप ना स्टक रहो, क्योंकि मैं कहूँगी कि किसी की फितरत नहीं बदलती। यू कांट चेंज एनीवन। ओके, ना आपको कोई बदल सकता, ना आप किसी को बदल सकते। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। यस, आपको अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत है। ओके, नज़रिए को। यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। आप में से कुछ लोगों को यहाँ एडवाइस है कि अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ फिज़िकल इश्यूज़ और चल रहे थे आपके मैरिड लाइफ में, मतलब कि प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरह से मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यू विल गेट अ प्रमोशन। आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर प्रमोशन हो सकती है, ये मैंने आपसे बताया था। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप। आपको हेल्थ चेकअप भी कराने की ज़रूरत है। यस, हेल्थ डाउन हो सकती है आपकी वेदर कंडीशंस की वजह से। यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। ओके, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहिए, साथ ही वज़न को कंट्रोल कीजिए। एंड यू विल फाइंड न्यू लव। आपकी लाइफ में न्यू लव वेट कर रहा है। ओके, आपको नया प्यार मिल जाएगा, इसलिए पुराने में स्टक मत रहो। पुराने ने धोखा दे दिया, ठीक है, उसने पहले भी ऐसी हरकतें की होंगी, ये आपकी गलती थी जो दोबारा ना विश्वास करके उस जगह पे गए हो। ओके, ये आपकी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ये, कि आप किसी विश्वासघाती पर्सन को दूसरा मौका दो लाइफ में। तो
सांप कभी डसने की फितरत नहीं छोड़ सकता, ये ध्यान रखो। कैंचुली बदलेगा, अपनी स्किन शेड ऑफ करेगा सांप स्नेक, लेकिन डसने वाली फितरत उसकी कभी ख़त्म नहीं होगी। नोबडी कैन चेंज, नोबडी, ठीक है। और ये चीज़ आपको 15 डेज़ में दिख जाएगी या ऑलरेडी दिख चुकी है, ओके। तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। अगर नहीं हुआ है ऐसा कुछ नेगेटिव आपके साथ तो बहुत ब्लेस्ड हो। इन 15 डेज़ में थोड़ा और ध्यान रखना, आँख बंद करके किसी पर विश्वास करके मत चल पड़ो पीछे पीछे। बी केयरफुल। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको अपने करियर पे यहाँ देने की एडवाइस दी जा रही है, और अपने नेगेटिव एडिक्शंस को, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो लस्ट है, फिज़िकल लस्ट वाली अगर आपके अंदर है, या मैटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा योग कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो, पैसा कमाने के लिए गलत सलत काम, तो उन चीज़ों से भी ज़रा दूर रहिए, आपके लिए ठीक रहेगा, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।